सतगुरु मानाराम जी परमधाम वंदे गुरु परंपरा। आज लोग पिंगला के बारे में देखेंगे, पिंगला के बारे में चर्चा करेंगे आज। देखिए, मैंने मैसेज भी करा आप लोगों को और एक बात ये ध्यान रख लो कि गुरुदेव जय श्री राम। जय श्री राम। जब तक ईड़ा और पिंगला को प्रॉपरली नहीं समझ पाओगे, तब तक सुषुम्ना नहीं समझ में आएगी। ईड़ा नाड़ी का चर्चा हम कर चुके हैं, आज पिंगला नाड़ी की चर्चा करेंगे। तो प्रश्न ये है मेरा कि ईड़ा नाड़ी आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो अभी पूछ लेना, आप कोई भी बात पूछनी हो तो। आज पिंगला नाड़ी पर चर्चा करेंगे, और क्योंकि जो जो आगे बढ़ेंगे हम लोग एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहेंगे। मैं नीचे से शुरू कर रहा हूँ, नीचे से शुरू होते होते ऊपर चढ़ेंगे। अपन 10 सीढ़ियां चढ़ गए और नीचे वाली 2 सीढ़ियों की जानकारी नहीं है तो भी कोई फायदा नहीं। इसलिए किसी भी चीज को आप समझो तो बड़ी प्रॉपरली इंटीरियर माइंड करके और अच्छी तरह समझो, अंतर मन करके अच्छी तरह समझो। क्योंकि अगर ईड़ा और पिंगला ये सांसारिक भोगों के लिए है, सांसारिक जो क्रियाकलाप है, हमारे जितने भी एक्टिविटीज है हमारी फिजिकली नेचुरली सोशली जितनी भी एक्टिविटीज है, उन सब में ईड़ा और पिंगला काम आती है। सुषुम्ना का उसमें कोई रोल नहीं। अब प्रश्न ये है कि जब हम पूरी तरह से नेचुरली फिजिकली और सोशली प्रिपेयर हो जाए तो ही तो धर्म की बात कर सकते हैं। हम इन दो में तो प्रॉपर हुए ही नहीं, धर्म की बात करें। क्योंकि आगे जो नाड़ी है, इसके आगे मैंने मैसेज भी डाला, शायद आपने पढ़ा होगा। इसके आगे जो नाड़ी है वहां से धर्म शुरू हो जाता है। अभी 2 जो नाड़ियां हैं, आप माइक बंद करो, अभी बाद में पूछना प्रश्न। 2 जो नाड़ियां हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ के इस शरीर को भौतिक शरीर बोलते हैं, नेचुरल बॉडी बोलते हैं। इस शरीर को चलाने के लिए, जैसे हम पैदा होते हैं, शादी ब्याह होता है, सब कुछ बाल बच्चे होते हैं, उनके रिश्तेदारी करते हैं, परिवार में जाना, समाज में जाना है। इस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज है, ये आपके मोबाइल ये बंद कर दो। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज है, ये ईड़ा और पिंगला की है। अब चरणदास जी महाराज का या मुनि सुखदेव का या परमपिता परमात्मा भगवान शिव का ये कहना है कि माता पार्वती को कहते हैं कि जब तक मानव यहाँ के लिए प्रॉपर वो प्रिपेयर नहीं होगा तो धर्म की पार्वती जानकारी उसको कैसे होगी। हम व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर अगर संतुष्ट नहीं, प्रिपेयर नहीं है, तो धर्म की राह पर कैसे बढ़ेंगे। इसके ठीक आगे, पिंगला नाड़ी के ठीक आगे वाला जो सिरा है वो सुषुम्ना का है, और सुषुम्ना से हम धर्म की पहली सीढ़ी चढ़ेंगे। अभी तक हम भौतिक रूप से चर्चा कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना आप लोगों को, यही आग्रह है पुनः से पुनः, कि जिस भी चीज को आप समझिए, मैं जो चर्चा करता हूँ उस पे जितना अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो इसको समझना। क्योंकि सुषुम्ना के बाद फिर इस सुषुम्ना के आगे वाली सीढ़ी है सूक्ष्म शरीर, फिर उसके आगे वाली सीढ़ी है प्राण, फिर उसके आगे वाली सीढ़ी है जो ये जो भी योग वगैरह की क्रिया। तो जब तक हम दोनों को बैलेंस नहीं बनाएंगे, ये तराजू है एक में ईड़ा पड़ी, एक में पिंगला पड़ी, दोनों का अगर बैलेंस रहेगा ना तो सुषुम्ना में जा सकते हो। क्योंकि हमारी नाक का भी यही सिस्टम बनाया परमपिता परमात्मा ने कि दोनों नाड़ियां जब समान चलती है तो सुषुम्ना होती है। यानी नेचुरल तौर पर आप देखिए कि दोनों पलड़े अगर प्रॉपरली बराबर है तो ही हम सुषुम्ना की राह इस प्रकार से है वो। तो आगे वाली हमारी बुधवार की जो क्लास होगी वो सुषुम्ना पे होगी। अभी आज मैं आधे पौन घंटे आपको इस पे चर्चा करता हूँ, और आपको पिछली क्लासों के जो भी प्रश्न आपको पूछने हैं
या आपको जानना हो या कोई ऐसी कोई तर्क हो आपके पास तो आप पूछना, मैं पिंगला के बारे में बताता हूँ। पिंगला नाड़ी जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पिंगला नाड़ी शरीर के दाहिने हिस्से में इसका राज है। राइट हैंड साइड की बॉडी का जो पार्ट्स है, जितने भी हमारे ऑर्गन है, चाहे हाथ है सीधा, पैर है सीधा, फेफड़ा है सीधा, छाती सीधी, पेट का जो दाहिना हिस्सा सीधा, दाहिनी पक्तली, दाहिनी हथेली, सारी चीजें, दाहिना माइंड, राइट माइंड जिसको बोलते हैं, ये सब चीज पर जिसका अधिकार है उसको उसका नाम है पिंगला। अब प्रश्न ये है कि जितना नाड़ी ईड़ा चलती है उतना ही पिंगला चलती है। नाड़ी ईड़ा नाड़ी के अंदर हम जितने भी कार्यकलाप करते हैं वो शुभ काम होते हैं, तो लाइटली काम होते हैं, नरम काम होते हैं, शुभ प्रद जो जितने भी काम होते हैं वो। अब पिंगला नाड़ी के अंदर क्रूर काम होते हैं, साहसिक हिम्मत के काम होते हैं, ताकत के काम होते हैं, कोर्ट कचहरी के काम होते हैं, थाने तपाने के काम होते हैं, मतलब जितने भी दंत फंद के काम है वो पिंगला नाड़ी में होते हैं। तो ये जो नाड़ी है इसकी जो श्वास है वो गर्म होती है। चंद्र नाड़ी की श्वास ठंडी होती है और पिंगला नाड़ी की श्वास गर्म होती है। आप मैं बार बार आपको कहता हूँ कि मेरे कहने पे आप विश्वास मत करो, आप उसको करके देखो। जैसे नाक को ऐसे पकड़ लो और जो भी स्वर चल रहा है उसको चेक करो। अगर चंद्र स्वर चल रहा होगा तो ठंडा होगा, सूर्य स्वर चल रहा होगा तो गर्म होगा। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लासों में आपको बताया कि अगर जैसे गर्मी का सीजन आ रहा है, आप ये करके देखना। मेरी सुनी सुनी बात पे आप कतई विश्वास मत करना। गर्मी का सीजन आ रहा है तो गर्मी के अंदर आप छत पे बैठ जाओ, भले ही गर्मी कितनी पड़ रही हो, चंद्र से श्वास लो, सूर्य से छोड़ो, चंद्र से लो, सूर्य से छोड़ो, ऐसे 10-15 बार करो आप, तो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ मेरा शरीर ठंडा हो गया। आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पंखे की उस समय, कुछ समय के लिए। तो ये करके देखना आपको। अब मेरे घर पे आपको मैंने शायद पंचांग दिया सब लोगों को एक एक, जिनके पास नहीं है तो वो मुझे लिख के दे दे, मैं भेज दूंगा। एड्रेस लिख के भेज दे, मैं एड्रेस पे भेज दूंगा। सूर्य चंद्र स्वर के अंदर चंद्र को भेदने की ताकत है और सूर्य स्वर में सूर्य को भेदने की ताकत है। इस पर्सन को आप नोट कर लीजिए, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको नोट कर लो आप, जब योग का चैप्टर आएगा जब बताऊंगा। चंद्र स्वर ईड़ा नाड़ी में चंद्र को भेदने की कला है, सूर्य स्वर में सूर्य को भेदने की कला है। अब आपने देखा होगा जो मेरा पंचांग है आप लोगों के पास है, उसमें ऊपर ही ऊपर की तरफ चांद और सूरज बना हुआ है और उसमें ये तीर के निशान बने हुए इस तरीके से, यानी चंद्र भेदी मार्ग लिखा हुआ है एक पे सूर्य भेदी मार्ग लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से चंद्र को भेदना, किस प्रकार से सूर्य को भेदना, ये मैं आपको योग के चैप्टर में बताऊंगा, क्योंकि ये योग की चीज है ये। अब सूर्य स्वर में सूर्य को भेदने की शक्ति होती है। ये नाड़ी पुरुष का प्रतीक है। पुरुष का प्रतीक इसलिए है कि इसमें ताकत है। हम महिला को अबला मानते हैं, आजकल तो अबला नहीं है, खैर आजकल तो सबला है, लेकिन फिर भी हम हमारे सनातन धर्म में महिला को अबला मानते हैं, यानी कम ताकत वाली, और पुरुष में ज्यादा ताकत होती है। पुरुष ज्यादा वजन उठा सकता है स्त्री की वनिस्पत, पुरुष ज्यादा जो फिजिकली काम है वो कर सकता है स्त्री की वनिस्पत। तो इसीलिए इसको पुरुष प्रधान नाड़ी कहा जाता है इसको। और पिंगला में प्राय उत्पत्ति होती है, ईड़ा नाड़ी में स्थिति होती है, पिंगला में उत्पत्ति होती है। जित जो भी जो संतान उत्पत्ति जिस प्रकार की भी उत्पत्ति हो, आप चाहे बीज डालिए खेत के अंदर, पिंगला में अगर डाल रहे हो तो वो जो फसल होगी बड़ी सुनहरी होगी। और अगर चंद्र आपका चल रहा है और आपके खेत में, आप खेत में खलियान में आपके गमलों के अंदर कोई बीज डालोगे तो इतना प्रॉपर वो अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होगी। अब पिंगला नाड़ी को रात के समय चलाने का प्रावधान है, क्योंकि चरणदास जी महाराज ने लिखा, दिन चलावे चंद्रमा रात चलावे सूर, ऐसे साधन नित करे वो उम्र पाए भरपूर।
यहाँ उम्र पाए भरपूर का मतलब ये नहीं है कि 100 साल की हम 60 साल की होने से 100 साल जी जाए, 200 या 400 500 साल जी जाए। यहाँ चरणदास जी महाराज का कहने का तात्पर्य ये है कि दिन चलावे चंद्रमा, रात चलावे सूर्य, ऐसे साधक नित करे वो उम्र पाए भरपूर, यानी अ, उम्र, मृत्यु अंतिम सत्य है जीवन का। इनका कहने का तात्पर्य है कि उम्र का जो दायरा है, परिपक्व उम्र का जो दायरा है, उसको वो प्राप्त कर लेगा, अगर ऐसे करेगा तो। दिन में चंद्र चलाओ, रात को सूर्य चलाओ, हमारी जठराग्नि चालू होती है सूर्य स्वर में। तो जितना भी हमारे हमने भोजन किया है या पहले का कुछ पड़ा है, वो सब फर्टिलाइज होकर और जो हमारे जो तत्व है, पोषक तत्व, उनमें वो बट जाएगा। अब रात को सूर्य स्वर चलाने से प्रकृति का तालमेल भी संतुलन रहता है। दिन में चंद्र चलाओगे, रात को सूर्य चलाओगे, तो प्रकृति का तालमेल भी प्रॉपरली रहेगा। क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि हम इस जगत में रह रहे हैं भौतिक रूप से, तो हमारी माँ है प्रकृति। अगर हम वैसे हमारी माँ जो पैदा करने वाली माँ है, उसके कहने में चलेंगे ना, तो माँ कितनी खुश होगी। ऐसे ही इस प्रकृति में हम इसका तालमेल बना के चलेंगे, तो ये भी हमारी मददगार होगी। अन्यथा ये भी कोई ना कोई घुचा डाल देगी, कोई ना कोई फचर फंसा देगी हमारे। अब इसकी 6 राशियां हैं। मैंने 6 राशियां आपको चंद्र स्वर की बताई थी। इसकी 6 राशियां हैं। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये 6 राशियां पिंगला नाड़ी की है, सूर्य स्वर की है। सूर्य का उदय होने का प्राकृतिक नियम चंद्र से बिल्कुल विपरीत है। चंद्र स्वर में जैसे शुक्ल पक्ष की एकम दूज तीज को चंद्र स्वर चलना चाहिए, फिर सूर्य स्वर, फिर चंद्र, इस प्रकार से रहता है चंद्र का। ठीक इसके विपरीत जो जो तिथियां बची है उसमें उसमें सूर्य स्वर चलना चाहिए। कृष्ण पक्ष की पहली 3 तिथि सूर्य की, फिर अगली 3 चंद्र की, फिर अगली सूर्य, फिर अगली चंद्र, इस प्रकार से। और ये और अगर इसके विपरीत चले तो समझिए कि उन 15 दिनों में आपके साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी होने वाली है, कोई ना कोई विघ्न होने वाला है। अब इसके अंदर क्रूर कर्म आप समझते ही हो। तेजस्वी कर्म, तेजस्वी कर्म यानी माइंड के काम, मेंटली वर्क, साहसिक काम, हिम्मत के काम, इस प्रकार के जो काम होते हैं वो सूर्य स्वर में करना चाहिए। अब सूर्य एक ऐसा नाड़ी है जो बलवान का भी वशीकरण कर सकता है। इस प्रश्न को आप नोट कर लेना। मैं वशीकरण का चैप्टर आएगा जब बताऊंगा कि आप इंद्र को भी वश में कर सकते हो, बलि का भी बलवान को भी वशीकरण कर सकते हो। इसमें मैं एक आपके डाउट होगा, शायद कोई प्रश्न बनाएगा तो ये सोचेगा कि फिर वो वशीकरण में मंत्र कौन सा बोलना पड़ेगा। ये दिमाग से निकाल दो कि तत्वासु दर्शन में किसी भी प्रकार का कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं है। जो कुछ मंत्र यंत्र तंत्र है ये नाक में भर रखा परमपिता परमात्मा ने। तो ये दिमाग से निकाल देना कि किस प्रकार के कर्म में कौन सा हमारे को बोलना पड़ेगा, मंत्र बोलना पड़ेगा। अब युद्ध काल में अगर लड़ाई हो रही हो और इसमें आपको कोई प्रश्न पूछ ले, तो युद्ध काल में पिंगला द्वारा किया गया हमला विजय प्रदान होता। आप 2 जनों की लड़ाई चल रही है और जो पहला हमला जिसने करा और उसका अगर पिंगला चल रही है, पहला हमला जिसने करा, जैसे मान लीजिए किसी 2 व्यक्तियों का झगड़ा हो रहा है और एक व्यक्ति जो पहले हाथापाई कर रहा है, उसके अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो उसकी जीत होगी, 70% जीत होगी। अब पुरुष की पिंगला और स्त्री की ईड़ा, ये वशीकरण का अमोघ शस्त्र है। दूर देशों की यात्रा प्राय सूर्य में ही करनी चाहिए। नजदीक की जितनी भी यात्रा है वो चंद्र स्वर में करनी चाहिए और दूर की जितनी भी यात्रा है वो सूर्य स्वर में करनी चाहिए। पश्चिम और दक्षिण की यात्रा पिंगला में कभी भूल के मत करना। आप चाहे कितने ही, मैंने कई बार चोटें खाई है, आप कितने ही विद्वान हो तत्व सुदर्शन के, लेकिन इन राशियों में जाओगे तो भले ही मृत्यु न हो,
लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। बहुत परेशानी फाइनेंशियली, फिजिकली की कई प्रकार की तकलीफ होती है। सूर्य स्वर की अब इसके वार है, रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये सूर्य के प्रबल वार है। और मैंने पिछली क्लासों में बताया था कि एक बुध ऐसा है जो नपुंसक है, इधर भी लौट जाए और उधर भी लौट जाए, तो बुध को हम न्यूट्रल मानते हैं। यदि उक्त संयोग में यदि कृष्ण पक्ष का मेल हो तो अवसर खोने से भी हानि होती है। देखिए, आपकी पिंगला नाड़ी चल रही है मान लीजिए, और पिंगला नाड़ी चल रही है, पिंगला की तिथि है। इस बात को बारीकी से समझना, पिंगला नाड़ी की तिथि है, पिंगला स्वर चल रहा है और पिंगला का वार है। और जब कोई इन कामों में से कोई करना है आपको और उस दिन नहीं करा, मान लीजिए कौन से काम, क्रूर कर्म, साहसिक कर्म, तेजस्वी कर्म, हिम्मत के काम उस दिन करना है लेकिन नहीं करा, तो अननेसेसरी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। हम कई बार ये नहीं कहते, देखो यार मैंने तो जो कुछ करा अच्छे के लिए करा लेकिन मेरे ऊपर बुराई आ गई, ऐसा कई बार सुनने में आता है। तो उस दिन या तो करो आप, या तो करो, नहीं करोगे तो आपको भी नुकसान उठाना पड़ेगा अननेसेसरी, बिना मतलब कोई उसका रीजन नहीं रहेगा। रवि मंगल व शनि को पिंगला का सक्रिय होना क्रूर कर्मों का संकेत है। सूर्य में चलते रवि मंगल शनि को अग्नि और वायु तत्व में अगर पिंगला नाड़ी चल रही हो, रविवार, मंगलवार और शनिवार हो और ये संयोग हो और तिथि अगर उसकी हो पिंगला की, तो आपको कौन से काम करने चाहिए, क्रूर कर्म, कठिन काम, जो हम कहते हैं ना किसी को कि ये काम तो तू कर ही नहीं सकता, उसको करो, वो पॉसिबल होगा आपका काम। शास्त्र का अभ्यास करना है, शस्त्र का अभ्यास करना है, शास्त्र का अभ्यास जैसे कोई वेद वेदांग वगैरह पढ़ना। किसी भी बालक को, कोई भी पढ़ने वाले बालक को, जैसे इसमें मास्टर भी है जुड़े हुए, तो कोई भी बालक को या कोई भी टीचर अगर किसी चीज को दाहिने स्वर में याद करेगा तो वो भूल नहीं सकता जीवन भर। अब दाहिना स्वर चलाना कैसे, जैसे कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं इसमें, तो मैं उनको बता देता हूँ कि बाईं करवट थोड़े लेट जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपका सूर्य स्वर चलेगा और उसमें याद किया हुआ आप भूल नहीं सकते हो। ये बच्चों के लिए अमृत है, जैसे अभी परीक्षाएं चल रही है तो ये उनको बताना आप। दीक्षा, दीक्षा, संगीत सीखना हो, वाहन चलाना सीखना हो, व्यायाम करना हो, नौका में बैठना हो, यंत्र मंत्र और तंत्र की रचना करना हो या सीखना हो या जानना हो या इसकी साधना करनी हो, तो पर्वत या किले पे चढ़ना हो, चढ़ाई पे, विषय भोग हो, युद्ध हो, पशु पक्षी का क्रय विक्रय हो, काटना छांटना हो, कठोर योगिक जो कठिन योगिक क्रियाएं हो वो हो, राज दर्शन, राजा के दर्शन करने हो। राजा का मतलब आजकल तो राजाओं का राज ही नहीं है, बहुत बड़ा आदमी होता है उसी को राजा ही मानते हैं, जैसे मोदी है, जैसे हमारे एमपी है या कोई मिनिस्टर वगैरह है, वो राजा ही होता है। कोई विवाद का विषय हो, किसी के पास में जाना हो, स्नान करना हो, भोजन करना हो, मल त्याग करना हो, किसी को चिट्ठी लिखनी हो तो भी सूर्य में लिखना चाहिए। इस विषय के अंदर महाराज चरणदास जी महाराज ने भी लिखा, शिव सरोदय भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को सुनाई थी। ज्ञान सरोदय व्यास पुत्र सुखदेव मुनि ने महाराज चरणदास जी को सुनाई थी और उनको दीक्षा दी थी। कलयुग के महानतम महापुरुष हुए जो अलवर के पास में डेरा गांव है, वहां मैं भी जाके आया था, तो उन्होंने लिखा, अगर मान लीजिए वो नहीं पॉसिबल होता तो भी विद्या का तो अंत नहीं होता, लेकिन इतनी डेवलप नहीं हो पाती अगर चरणदास जी महाराज होते तो। क्योंकि मेरे पास एक अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के प्रोफेसर आया करते थे, सीताराम मंत्री साहब, तो वो जब बातें सुनी तो उन्होंने ये कहा कि मैं फिलोसफी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन आप जो बातें बता रही तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, क्योंकि हमारी भारतीय दर्शन शास्त्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पेज है,
भारतीय दर्शन शास्त्र में कोई एमए का छात्र हो इसमें तो देख लेना। भारतीय दर्शन शास्त्र में 1 पेज है सर्वोदय का। अब कहाँ 1 पेज और कहाँ इतना बड़ा शास्त्र। तो चरणदास जी महाराज ने लिखा, जो खांडो कर लियो चाहे, खांडो खांडा कहते हैं तलवार को, जो खांडो कर लियो चाहे, जाकर बेरी ऊपर आए, बेरी के दुश्मन को, यानी दुश्मन के ऊपर चलाना है। युद्ध बाण रण जीते सोई, दाहिने स्वर में चाले सोई। युद्ध वही जीतेगा जो दाहिने स्वर में हमला करेगा। भोजन करे करे स्नाना, मैथुन कर्म ध्यान प्रधाना। वही लिखे कीजिए व्यवहार, किसी से व्यवहार करना हो आपसे आपको तो भी सूर्य स्वर में करना चाहिए। गढ़ घोड़ा वाहन हथियारा, घोड़े पे बैठ के सवारी करनी है, हाथी में बैठ के सवारी करनी है, या किसी वाहन में बैठ के सवारी करनी है, या वाहन चलाना सीखना हो आपको तो विद्या पढ़े नहीं जो साधे। मैं मान लीजिए एक कल्पना करो कि मैं एक नई विद्या का अध्ययन करना चाह रहा हूँ, तो उसकी शुरुआत, हाँ 1 मिनट, उसकी शुरुआत सूर्य में कीजिए आप। विद्या पढ़े नहीं जो साधे, मंत्र सिद्धि अरु ध्यान आराधे। देवी भवन गवन को कीजिए, अरु काई को ऋण जो दीजिए। अगर सूर्य में ऋण दिया आपने तो वो लौटा देगा, लेकिन चंद्र में अगर ऋण दिया तो आपके पास आने का नहीं है वो। ऋण काऊ पे तू जो मांगे, विष और भूत उतारे में लागे। अगर किसी में पैसे मांगते हो ना तो भी सूर्य में लेना, बात करनी चाहिए उससे। विष और भूत उतारे में लागे। कई जने हमारे जो भूत प्रेत इस प्रकार की जो कथाएं आती है वो भी सूर्य स्वर में की जाती है। चरणदास सुखदेव विचारी, ये चर कर्म भानु की नारी। चरणदास जी महाराज कह रहे हैं कि जितने भी मैंने काम लिखे हैं ये भानु की नारी यानी सूर्य की नारी है, सूर्य के अधीनस्थ है। इसमें भगवान भोलेनाथ ने भी माँ पार्वती को कहा कि सूर्य नाड़ी प्रवाहेण रोध कर्माणि कार्येत। शिव सर्वोदय के 61 नंबर के ये दोहे में लिखा है कि इस हे पार्वती, इस स्वर के अंदर अगर रौद्र काम किए जाए, ताकत के काम किए जाए, हिम्मत के काम किए जाए, बल के काम किए जाए तो वो सफल होते हैं। अब क्योंकि पिछली क्लासों के भी कुछ आपके प्रश्न होंगे, इन क्लासों में आज के भी कोई प्रश्न होंगे। आप लोगों को कोई बात पूछने तो पूछिए, फिर मैं क्योंकि सुषुम्ना तो आज करूंगा नहीं, सुषुम्ना का थोड़ा फील्ड लंबा चौड़ा है। और फिर आज तक हमने बाहरी शरीर की गणना करी है। सांख्य योग के अंदर जो बाहरी शरीर है, हमारे बॉडी के जो बाहरी ऑर्गन है जो हमारे को दिखते हैं, उनके बारे में उनकी चर्चा करिए कि उनको प्राकृतिक तौर पर कैसे प्रिपेयर किया जाए। अब क्योंकि सुषुम्ना प्रकृति दत्त कार्यों से लेके जो आंतरिक है, अंतर्मन के काम, जो अध्यात्म के काम, वहां दोनों की एक नौका है, वो है पुल है ये। तो वो थोड़ा लंबा विषय क्योंकि उसमें दोनों तरीके से समझाया जाएगा। तो आज ये पिंगला के ऊपर चर्चा करी हमने, पिछली क्लास में इडा पे चर्चा करी, और उसके पहले सर्वोदय का मैंने पूरा आपको डायग्राम बताया। तो अब आपको कोई बात पूछनी हो तो आप पूछो, मैं उसका डिस्कस करता हूँ, क्योंकि फिर आगे हम सुषुम्ना पे चर्चा करेंगे। और मैं पुनः आपको कह रहा हूँ कि 2 नाड़ियों को अच्छी तरह समझ लेना, किताब से आप नहीं समझ सकते हो, अच्छी तरह समझ लेना। जो चीज समझ में नहीं है अभी पूछ लो, और कोई आपको किसी प्रकार की शंका हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो। कई बार मैं फोन नहीं उठाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बात करना नहीं चाह रहा हूँ। मान लो कहीं मैं ऐसी जगह बैठा हूँ फोन करना पॉसिबल नहीं हो, सुनना, तो मैं नहीं उठाता हूँ, या कहीं सत्संग में किसी कार्यक्रम में हूँ तो नहीं उठाता हूँ। तो आप फोन से या व्हाट्सएप से पूछ लो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो वर्तमान में आपको दिमाग में है वो आप पूछिए। आप श्री राम, क्वेश्चन तो मार्क काफी है। आप बोलो। मारे ज्यादा है मार्क आज। हाँ तो आप बोलो। मैं बुधवार ने करवा प्रोग्राम पे। हाँ तो आप बोलो, आप प्रश्न बोलो। क्योंकि मारा का 5 बटी ने भी रोल है इसमें। हाँ तो आप जितने पूछ सकते हो उतने पूछो आप। एक प्रश्न है जो को बार पूछो मैंने, दुखों का कारण स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म कैसे? हाँ, स्थूल हमारे 4 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। किसी भी दुख का कारण सूक्ष्म स्थूल शरीर क्यों, यही है ना आपका प्रश्न? हाँ, दुखों का कारण
स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म कैसे है? इस तो देखिए, दुखों का कारण हमारे जो मन है, सूक्ष्म शरीर इसका कारण क्यों है कि जो हमारा जो ये कैजुअल ये जो नेचुरल बॉडी है, इसको कोई न कोई इशारा करता है। इस घर में 10 आदमी रह रहे हैं मान लीजिए, लेकिन 10 आदमी में जो घर का मालिक है ना, वो कहेगा देखो तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है और उनको करना पड़ेगा मजबूरी। उनका दोष नहीं है, बताने वाले का दोष है। इसी शरीर को इस शरीर में ये इतना कैपेबल नहीं है शरीर, अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। इसलिए सूक्ष्म शरीर का राजा है जिसका नाम है मन। वो मन जैसे कहता है ना वैसे ये करता है। मन कहता है कि ये गुलाब जामुन खाना, तो मन कहता है, फिर ये अपनी टांगों से जाएगा, अपने मुंह से खाएगा। टांग कभी नहीं कहती, मुंह कभी नहीं कहता है कि गुलाब जामुन खाना, मन कहता है ये बात। इसीलिए इसका दोषी वो है। श्री राम पथ कर मत पुष्ट मारबी में पार्ट अक्टूबर। हाँ, कोई बात नहीं। आप किसी दूसरे सज्जन को कोई बात पूछनी तो पूछिए आप। जय श्री राम। राम गुरु। हाँ मोहन जी, आप पूछिए। हाँ बोलो। गुरुदेव, आपने ईड़ा नाड़ी में बताया था कि वरदान देने का एक इसमें क्रिया होती है ईड़ा हाँ। नाड़ी में। तो वो थोड़ा सा उसकी जानकारी दे दो। दूसरा ये और बता दो, श्वास में करना है या पर श्वास में देना है, पूरा उसका थोड़ा डिटेल बता दें। मांस में करना। मतलब श्वास श्वास से मतलब छोड़ते समय या सांस लेते समय? देखिए, एक चीज होती है वरदान और एक चीज होती है श्राप। वरदान का ठीक विपरीत श्राप है। वरदान उसे कहते हैं चंद्र स्वर के श्वास के अंदर, चंद्र स्वर के श्वास के अंदर चंद्र की तिथि हो, चंद्र का वार हो और आपके वो लेफ्ट हैंड में हो, तो वो बात 100% सत्य होगी। ठीक इसके विपरीत सूर्य स्वर के श्वास में सूर्य की तिथि हो, सूर्य का वार हो और श्वास लेते वक्त अगर किसी को कह दो ना ये होगा तो होके रहेगा। अपन कहते नहीं क्या, ये तो काली जीभ का है, या किसी औरत के लिए कह देते हैं ये तो काली जीभ की है, इसने कहा और ये काम हो गया, काम बिगड़ गया हमारा सारा। तो इस प्रकार से, लेकिन क्योंकि ये है तो सही, लेकिन उस समय हमारे को याद नहीं रहता, आम आदमी को उस समय याद नहीं रहता। जय श्री राम। मालिक, मेरा ये प्रश्न था कि आपने जो युद्ध के बारे में बताया, सूर्य स्वर में ठीक। युद्ध के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में, जैसे युद्ध करना हो तो सूर्य में जो पहला वार करेगा वही जीतेगा। तो गारंटी क्या है कि सामने वाले का भी अगर सूर्य चल रहा है तो? ये मैंने कई बार बता दिया कि आपको कैसे लगे। अभी आप इतने जने बैठे हो, आप मेरा बताइए, आप कोई बता सकता है मेरा स्वर कौन सा चल रहा है? मेरा स्वर कौन सा चल रहा है? नहीं मालिक। कोई बता सकता है इतने चंद्र लोग? चल रहा है, चंद्र चल रहा है गुरुदेव। और कोई बता सकता है, कोई दूसरा? गुरुजी आप अगर आपके अंग को देखा जाए तो तब तो चंद्र ही चल रहा है। अब मैं दोनों जनों को ये पूछा, ये दोनों पति पत्नी है। अब आप दोनों जनों ने कैसे अंदाजा लगाया कि मेरा चंद्र चल रहा है? चंद्र ही चल रहा है मेरा। आपके जो हाथ और जो आपके हाव भाव चल रहे हैं उस हिसाब से लगाया गुरुदेव। यही बात पूरन सिंह जी मैंने कहा है कि आगे वाले का कौन सा स्वर चल रहा है, ये उसकी एक्टिविटीज देख के पता पड़ता है। अब हम तलवार लेके तो चले गए, लकड़ी लेके तो चले गए और सीधे उसके लकड़ी की मारने की सोच रहे हैं। पहले देखो तो उसका स्वर कौन सा चल रहा है। एक्टिविटी से पता पड़ता है। हमेशा कभी भी जी कभी हुक्म, भी जय श्री राम। समझ गया मैं भगवान। कभी भी जो हमारे गुरु होते हैं, जो परमात्मा होते हैं या हमारा सदगुरु होता है, उनके ऊपर कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो भी उनकी एक्टिविटीज भी वही रहती है जो स्वर के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम भी प्रकृति पुरुष हैं, सारे लोग प्रकृति पुरुष हैं। तो ये रचना ने, मोहन भाई ने क्या मेरे एक्टिविटीज देख के, मेरे हाव भाव देख के ये कह दिया चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र ही चल रहा है, ये देखो चंद्र ही चल रहा है। अब उनका हाव, जैसे मान लो
कोई मेरे पास आया, आपने मेरी कार्यशैली देखी होगी। मेरे पास कोई भी आता ना, आदमी आता तो मैं उससे भले कितनी देर बात करूँ, कैसे भी आँखों से आँखें मिला के बात करूँ। लेकिन कोई महिला आती है ना, महिला शिष्य या और कोई नई कोई हो महिला, तो मैं एक बार उसकी उसकी तरफ देखता हूँ। एक क्षण के लिए, थोड़ा समय के लिए, तो मुझे उसकी पूरी बायोग्राफी पता पड़ जाती है, इसका स्वर कौन-सा चल रहा है, किस काम के लिए आई है, कौन-सा तत्व चल रहा है और फिर बैठने के बाद सारी संपूर्ण जानकारी हो जाती है। तो यही चीज़ तो तत्वासु दर्शन सिखाती है हमारे को कि कैसे मालूम करें आगे वाले का। इसको त्रिकालदर्शी इसके इसके जो पंडित हो जाओगे आप, तो उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जान लेता है। अभी जैसे मैं बार-बार शायद इस सांसें ऐसे-ऐसे कर रहा था, इसलिए बोन माइनर रचना ने कहा कि चंद्र स्वर चल रहा है, चंद्र ही चल रहा था। और वही अंग हमारा क्रियाशील होता है जब जो स्वर चल रहा होता है नॉर्मली, अधिकतर मैक्सिमम। किसी से लड़ना है क्या किसी से? हाँ, काफी लोग हैं, लड़ाई करने की इच्छा हो रही भगवान। और किसी को कोई पूछनी है बात? गुरुजी मैंने गलत सुना हो तो आप मुझे इस चीज़ का बताना, शायद हो सकता है मैंने गलत सुना हो कि अभी आप बता रहे थे कि दूर की यात्रा सूर्य स्वर में करनी चाहिए। हाँ, लेकिन घर से फिर चंद्र स्वर में निकले कि सूर्य स्वर में निकले आदमी? घर से चंद्र ही में निकलना है, लेकिन जब आपने यात्रा शुभप्रद होगी ना, तो आप जैसे ही घर के बाहर कदम रखोगे ना, तो कदम रखते ही वो सूर्य चलने लग जाएगा और कदम रखते ही अगर सूर्य नहीं चला, तो दुखदायी तो नहीं होगी वो यात्रा, लेकिन सुखदायी नहीं होगी वो। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे आप अलवर से अपने घर से निकल रहे हो, तो घर से निकलना उसको कहते हैं रचना के, जैसे हम कपड़े पे पहन लिए, सूटकेस वगैरह ले लिया, रवाना हो गए, गेट के जैसे ही बाहर निकले, ताला वाला लगा हो भाई, तो सूर्य चलने लग जाता है। और नहीं चले तो उस परमपिता परमात्मा का, उस सदगुरु का नाम लो, निश्चित तौर पर चलेगा और वो आपकी यात्रा 100% फलप्रद होगी। जी गुरुजी, घर से तो चंद्र स्वर में और जो चंद्र की जो क्रिया है उसी हिसाब से निकलते हैं, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया कि जैसे निकलते तो सूर्य चला या नहीं चला, इस चीज का कभी ध्यान नहीं दिया। मारवाड़ी में एक कहावत है कि जो तेरू की औरत जल्दी विधवा होती है, मतलब इसको जो तैरना जानता है ना तालाब के अंदर, समुद्र के अंदर, उसकी घर वाली जल्दी विधवा होती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो जानने वाला होता है ना, गलती वही करता है। इस बात का कहने का तात्पर्य ये है कि जो गलती वही करेगा जो जानता है। नहीं जानने वाले को तो बेचारे को पता ही क्या है, कौन सा स्वर है, कौन सा तत्व है, क्या लेना देना, कुछ पता नहीं होता, लेकिन वही गलती करता है। और किसी सज्जन को कोई बात पूछनी, क्योंकि आज सुषुम्ना के बारे में मैं बताऊंगा नहीं। जी गुरु जी, जैसे हाँ, जैसे गुरु जी, जैसे घर गुरुजी, से बाहर निकलते हैं, हाँ पूछिए, आप जैसे पूछिए। घर से बाहर, हाँ, घर से हाँ, बाहर निकलते हैं, हाँ, चंद्र में निकले 2 कदम रख के, हाँ। तो उस समय सांस अंदर लेनी है या छोड़नी है? घर तो से जब बाहर निकलोगे ना और आपको दूर की यात्रा करनी, तो घर से बाहर निकलते ही जो निकलने वाला श्वास है उसको पी जाओ तो सूर्य ही चलेगा, सूर्य चलेगा फिर। और जैसे 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 दूसरे, चंद्र को पी के हमने कदम बाहर रखा और जैसे सूर्य का बढ़ाया तो सांस छोड़ देते हैं। हाँ, तो सूर्य चलेगा फिर। जी गुरु। तो सांस मतलब नाक से छोड़नी है मुंह से? नाक से, मुंह से नहीं। मुंह से अगर श्वास छोड़ दी तो वो तो मृत्यु का कारण बनती है। जी गुरु जी। और जैसे अपन दूसरे के कहीं जाके सूर्य में प्रवेश करेंगे, सूर्य में करना चाहिए प्रवेश। तो वो सांस लेते समय या छोड़ते समय कदम रखें? श्वास छोड़ते समय। पर गुरुजी, मुझे जहाँ तक याद है वो एक बार आपने बोला था कि अगर नाक से अगर आप वापस सांस छोड़ोगे तो वो सांस तो बाहर आ गई, तो मुंह से छोड़ना चाहिए। क्या चीज? पहले मैंने ऐसा सुना था, शायद अगर मैं गलत हूँ, मुझे हाँ, बताइएगा कि जैसे हम नाक से सांस खींच के पी गए
हाँ, जैसे सुबह बेड से हम जैसे मैं नीचे उतरती हूँ तो मैं अपना चंद्र स्वर डेली पी जाती हूँ। हाँ, ये मैंने नियम बना लिया। तो अब जो अपना जो चंद्र का कदम है वो 2 बार नीचे रखा, सांस अंदर लेके, और जैसे ही सीधा कदम आगे बढ़ा है तो मैं उस सांस को मुंह से छोड़ देती हूँ। हाँ, मुँह से छोड़ना चाहिए, लेकिन स्थितियाँ होती है ना अलग-अलग। हम किसी के घर जा रहे हैं, तो कोई कुश्ती लड़ने या लड़ाई करने या और किसी कारणवश छूट जा रही है, ये तो डेली रूटीन का काम है, ये तो जो तू बता रही है जो तो। ये तो जी गुरु हाँ, ये तो रूटीन का काम है। जी गुरुजी। तो जैसे अब तो किस जगह पे जाएँ जब हमें नाक से सांस छोड़नी चाहिए? कैसी-कैसी क्रियाओं में? वो हाँ, बताइए गुरुजी। जितनी भी नेचुरल बैलेंसिंग जो एक्ट्स है, जितने भी संतोषजनक काम जिसको कह सकते हैं हम, और हमें लगता है कि ये तो बड़ा दुर्लभ काम है, इसमें हमारे को नुकसान भी हो सकता है शारीरिक, आर्थिक या और किसी प्रकार का फिजिकली, तो उस समय करना चाहिए। क्योंकि शिव सर्वोदय में साफ लिखा है, तत्व दर्शन में साफ लिखा है कि कोई भी काम चमत्कार की इच्छा से नहीं करना चाहिए। चमत्कार स्वतः हो जाता है। चमत्कार की इच्छा से, जैसे मेरा दुश्मन बना हुआ मेरा पड़ोसी, मैं चाहता हूँ इसको मार दूँ या इसके साथ ऐसा करूँ, वैसा करूँ, ये तो तुम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो। कोई भी विद्या, सनातन धर्म में कोई भी विद्या निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनी। निजी स्वार्थ के आप दूसरे का परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधिमाई। आप सदा दूसरे का हित सोच रहे हो, आपका तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरे तो भाड़े में जाए, पहले मेरा तो करूँ। ऐसा हमारी मानसिकता होती है। जय श्री राम। जैसे तो भगवान, मैं तो रोज श्वास पी के मुंह से ही छोड़ता हूँ, कहीं भी जाना हो, उठना हो, आना हो, जाना हो, नहीं वो तो पूरे दिन यही चलता है मेरा तो भगवान। तो वो नहीं वो ठीक है, लेकिन भाई उठो जब तो पी लो, जैसे अभी रचना ने बताया। रचना ने बताया ना, वैसे ही करता हूँ ना, तो ठीक है। लेकिन कहीं जाते हैं तब भी वही करते हैं, और आते हैं तब भी वही करते हैं, गाड़ी में बैठता हूँ तब भी वही करता हूँ, मैं तो हमेशा वही करता हूँ। वो करो, लेकिन वो अच्छा है वो भी, लेकिन कोई विषम परिस्थितियां में जो दुर्लभ काम हो, या हमारे साथ कोई चोट होने वाली है, या कोई हमारे से झगड़ा करने वाला है, कोई गाड़ी का कोई दुर्घटना होने वाली है, इस ऐसे तो वो तो विषम परिस्थितियों की बात है। रोज करो तो कोई ऐसा पाप नहीं है। तो जो विषम कैसे, मतलब विषम में क्या करना चाहिए? पीने वाला समझ में नहीं आया मेरे, मतलब कैसे पीना चाहिए और कैसे, मतलब नाक से मुंह से छोड़ना चाहिए वाला। देखो ये पवन भैया, ये एक दोस्त या इसमें कलंक लगता है। तो आप देखो, जैसे मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, तो अब मैं पी गया, अंदर गया, उसको छोड़ा का मैंने नहीं छोड़ा। अब जब छोड़ना तो ऐसे, इसको पीना बोलते हैं। पानी नहीं पीते हैं क्या अपन? जैसे हाँ गुरुदेव। हाँ, जैसे मैं दोबारा देखो, मेरे कंठ को देखना, ये जैसे पानी पीते हैं वैसे हुआ ना ऐसे। हाँ इस प्रकार इसको पीना बोलते हैं। और गुरुदेव, ये फिर मुंह से क्यों छोड़ना होता है? मतलब अपन नहीं छोड़े तो, अगर सुबह सुबह उठते समय, या क्यों क्यों वो छोड़ते हैं मतलब? वो इस पर्सन को नोट कर लो, ये योगियों का काम है। अच्छा गुरुदेव। ये योगियों का काम है। ये योग के चैप्टर में ना, आप नोट कर लो बोले पर्सन। गुरुदेव प्रणाम। ओके गुरुदेव। हाँ, जय श्री राम सर। अब ये जो श्वास अपन ने लिया उसी को ही पीना है ना गुरुदेव? हाँ, श्वास लिया उसी को पीना। जी गुरुदेव। सुंदरलाल जी, हमारे को पता है कि सामने वाला, जैसे मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ जी। और मुझे पता है कि मेरे से कल गलती हुई, आज अधिकारी डांटेगा, इस प्रकार से करके जाओ, वो तो एकदम ऐसे कैसे ट्विस्ट हो जाएगा, बदल जाएगा उसका विचार के अपन सोचेंगे कि ये डांटने वाला था, पता नहीं ये तो प्यार से बात कर रहा है। मतलब इस तरीके से हो जाता है माहौल, इतना फर्क पड़ता है इससे। जी गुरुदेव। जब हम किसी से बात करने जाएँ तब करें गुरुजी ये, नाक से सांस छोड़ने वाला? मैं अलोर आ रहा हूँ, जो वही कर ले रहा हूँ, मेरे साथ ही कर रहे हैं। आपसे ही करवा दो गुरुजी, सही बात है। अभी वो आचार संहिता अलग लग गई आज से। तो उसमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है गुरुजी, आचार संहिता लग गई तो आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
प्रॉब्लम तो नहीं है, वो मेरे सारे खोला खाली करने पड़ेंगे, वो आचार्यकार वो है ना, वो तो वो नहीं है, आचार संहिता में नहीं लगाने देते। हाँ, वो तो है गुरुजी। गुरुदेव एक सवाल हाँ, और। हाँ बोलो। गुरुदेव जैसे आपने शरीर में बताया घुटनों से नीचे, घुटनों से जेंटल ऑर्गन तक जल तत्व होता है, और ऊपर अग्नि, वायु और फिर आकाश। देखो दोबारा परंतु देख गुरुदेव लो, जैसे ये आकाश तत्व है ये। आपने देखा होगा, अभी मैं आपको ये प्रश्न पूछूं, चलो मैं इसका उत्तर बाद में बताता हूँ। मेरा कौन सा तत्व चल रहा है, आप सब लोगों में से बताओ। गुरुदेव तत्व की तो हमको खुद की भी नॉलेज नहीं है अभी, खुद का ही पता नहीं लगता जय श्री राम। तत्व। वायु तत्व भगवान, वायु जय तत्व। श्री राम गुरुदेव, वायु तत्व चल रहा है। और कोई बताना चाहे तो। देखो सुनो, मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जो हिस्सा है ना, ये आकाश तत्व का है। ये हिस्सा आकाश तत्व का, आपको पता, मैं बार बार मेरा हाथ इधर जा रहा था ऐसे दाढ़ी के अंदर ऐसे। ये हिस्सा आकाश तत्व का है। ये हिस्सा वायु तत्व का है। ये हिस्सा जो जेनिटल ऑर्गन से लेके फेफड़े से नीचे तक का, ये अग्नि का है। और यहाँ जेनिटल ऑर्गन से लेके घुटने तक ये जल तत्व का है। इसके नीचे वाला हिस्सा हमारे पैर तक, पक्कल तक, वो पृथ्वी तत्व का हिस्सा है। तो जब जब भी आदमी, आदमी का मतलब मानव, मतलब उसमें लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकते, कोई भी, जैसे कोई भी आदमी चुपचाप नहीं बैठा रह सकता, वो कोई ना कोई हरकत करता रहेगा, जैसे ऐसे 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 कुछ ना कुछ करता रहेगा वो। कभी किसी बच्चे को देख लो आप, और या बड़े को देख लो, वो चुप एकदम ऐसे योग की मुद्रा में तो नहीं बैठ सकता ना कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। लेकिन एक बात ये दिमाग में धर लो, बच्चा जब तक है, जब तक वो पूर्ण स्वर और तत्वों का अनुगामी होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है वो। अगर वो सुसु करेगा तो चंद्र में करेगा, लेटरिन जाएगा तो सूर्य में करेगा, उसको भूख लगेगी तो वो सूर्य में खाएगा। आप खिला के देख लो, चंद्र में नहीं खाएगा वो, यानी वो, इसीलिए हम बच्चे को देव मानते हैं। हम बिगड़ जाते हैं फिर बाद में। तो गुरुदेव मेरा सवाल है, आपको ये जवाब देना चाहिए, जब मैंने पूछा मेरा तत्व कौन सा चल रहा, तो आप चंद्र स्वर तो बता दिया, वो मेरी एक्टिविटीज देख के। लेकिन मैं हाथ भी तो, मेरा हाथ भी तो कहीं जा रहा ना, तो आपको ये कहना चाहिए ना भाई, कि आपको ये तो देखना चाहिए ना कि जब मैं क्या शिक्षा का दान दे, शिक्षा दान देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा की बात कर रहे हैं ना हम, मैं कर रहा हूँ, मैं सुना रहा हूँ आपको। शिक्षा कब दी जाती है? आकाश में दी जाती है। हाँ बोलो। गुरुजी अपने हाथ के कंधे से लेके उंगली तक, हाँ, वहां कौन सा तत्व बताओगे? जैसे हाथ के कंधे से उंगली तक, वो इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, और फिर वो मतलब अग्नि से नीचे भी जाता है, जल तक पहुंचती है अंगुलियां। ये हाथ ना, सीधा खड़ा हो। हाँ ये इसकी हाथ, हाथ की जड़ें कहाँ है? हाथ की जड़ें तो इधर ही है ना। हाथ चाहे 10 फीट लंबा हो जाए, उससे लेना देना नहीं है। हाथ कहाँ से शुरू हुआ? इधर से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ हाथ, इधर से। तो नीचे ये कहाँ तक जा रहा है वो मत नहीं देखना अपने को। यहाँ से शुरू हुआ हाथ, हम यूं यूं ऐसे 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 यूं हिलाते हैं, ये वायु का काम है। इस हिस्से से नीचे ये वायु है, ये पूरा। और हाथ इधर से, इसकी पैदाइशी, हाथ की पैदाइशी यहाँ से हुई है। तो आप ये कितना ही लंबा हो ना, हाथ, उससे लेना देना नहीं है। हाँ, वो जब हम ये बैठते हैं ना योग करने, तो हमारा हाथ ऐसे रहता है, ऐसे, इस प्रकार से। ये वायु का हिस्सा है, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा। जय श्री राम गुरुजी। गुरुजी इसमें लिखा है किसी के समीप जाना हो तो सूर्य स्वर में जाएं। हाँ, हाँ। लेकिन हम किसी के समीप किसी मैत्री से या किसी समझौते के लिए जा रहे हैं, या मित्रता के लिए जा रहे हैं, तो क्या उसमें भी सूर्य स्वर में भी जाएं? प्रगाढ़ता होगी। सूर्य स्वर में जाएंगे तो प्रगाढ़ता होगी, यानी प्रगाढ़ता हिंदी का शब्द है, समझ गई ना प्रगाढ़ का मतलब? हाँ जी गुरुजी, समझ गए। और कोई सज्जन किसी को कोई बात पूछनी है तो 5-10 मिनट और पूछ लीजिए।
फिर हम बात करेंगे अगले बुधवार की क्लास में, शायद बुधवार को पता नहीं आज मैं रहूँगा या जहाँ भी रहूँगा क्लास तो लूँगा। सुषुम्ना। गुरु हाँ, गुरुजी बोलो। मेरा पिछले क्लास का एक सवाल था, आपने बोला कि पिंगला का आए तभी पूछना। हाँ, बोलो। जैसे मेरा एक सूर्य चला था 2-3 दिन लगातार, मैंने आपको तो आपने बोला था कि किस क्रम में चला है वो पता लगाना पड़ेगा। तो उस क्रम का मुझे तो पता नहीं, लेकिन किस क्रम में क्या उसकी मतलब वो मिलती है, कैसी क्रिया एक्टिविटी आती है उसकी? अगर 2 दिन या 1 दिन से ज़्यादा, 1 दिन हुआ तो भी नुकसानदायक है, 2 दिन हुआ तो भी नुकसानदायक है, लगातार 3-4 दिन हुआ तो भी नुकसानदायक है। लेकिन अगर विपरीत स्वर चला, सूर्य स्वर, तो ये मान के चलो कि कोई न कोई कलह तो होगा। अब कलह कैसे होगा? सूर्य स्वर में जब भी सूर्य स्वर चलेगा यानी विपरीत स्वर चलेगा, तो आपके 2 ही स्वर चलेंगे, 2 ही तत्व चलेंगे, या तो अग्नि या फिर वायु। वायु अगर चला तो दूर कोई नाटक होगा, जैसे मोहन भाई शिवगंज में, आप लोअर में, ऐसे दूर, जैसे दोनों मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया, मान लीजिए होता नहीं है, तुम्हारे तुम्हें तो अच्छा प्रेम है, लेकिन बात बता रहा हूँ। और अगर अग्नि चला तो निकटस्थ होगा, पास में होगा, ऐसे। क्योंकि अग्नि पास में गर्मी देती है और वायु दूर देती है। जैसे मोबाइल से बात करते हैं ना, यहाँ बेटा बेटा मैं दिल्ली बात कर लूँ, अहमदाबाद कर लूँ, कहीं भी कर लूँ। जी गुरुजी। एक सवाल और गुरुजी, तत्व से संबंधित पूछ सकती हूँ गुरुजी? हाँ, लेकिन संपूर्णतया तत्व के बारे में मैं बताऊंगा नहीं। क्या प्रश्न है, बोलो। हाँ, मैं प्रश्न करती हूँ, अगर आप चाहें तो बताइएगा, नहीं तो अगले क्लास जब आएंगे तो पूछूंगी। हाँ, चलो। हम किसी से बात कर रहे हैं, हाँ, तो एक मतलब जैसे कोई व्यक्ति बात करते करते उसको किसी बात पे गुस्सा आ गया, हाँ, तो हम पहले बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, हम या कोई भी 2 व्यक्ति खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो और उनको एकदम से सामने वाले गुस्सा आ गया, तो उसके तत्व को देख के क्या बात करने वाले का तत्व चेंज होगा? बिल्कुल। देखिए, प्रथम वहते वायु, द्वितीय च तथा नले, तृतीय भूमि से, चतुर्थ वरुण वहत, ये तत्वों के बहने का क्रम है। तो अब देखो, प्रथम वहते वायु, द्वितीय च तथा नले, पहले वायु तत्व, जब हम संवाद कर रहे हैं वायु तत्व में, और उसके ठीक बाद वो चल रहा, अग्नि चल रहा है, तो जैसे आराम से बात कर रहा है, वो आराम से बात करते करते जैसे ही उसका अग्नि का श्वास आया तो वो गर्म हो जाएगा। वो तत्वसु दर्शन पूरे मानव शरीर को अच्छी तरह से पढ़ने की एक कला है, पढ़ने की एक आर्ट है। मैं कह रहा हूँ कि मैं 40 साल में अभी विद्यार्थी हूँ, 40 साल हो गए मेरे को इसको करते हुए, 40 साल में अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, कोई शिक्षक नहीं हूँ। तो कल्पना करो कितना महासागर होगा ये। और कोई सज्जन, कोई गुरुदेव आज जय श्री राम गुरुदेव। गुरुदेव, हाँ, आश्रम प्रवेश और गृह प्रवेश, हाँ, इसमें मतलब एक अंतर क्या है? आश्रम प्रवेश ईड़ा नाड़ी में होता है, गृह प्रवेश हाँ। सूर्य स्वर में। देखिए, हम किसी के घर जाते हैं तो स्वार्थ से जाते हैं, जैसे पैसे लेने हो, पैसे देने हो, या दोस्ती करनी हो, या कोई कोई चीज हमारे को मांगनी हो, या पारिवारिक या सामाजिक रिश्ता बनाना हो, वो कोई ना कोई स्वार्थ होता है। लेकिन आश्रम में स्वार्थ नहीं होता, अध्यात्म होता है। आश्रम में आत्मा के विकास की बात होती है, आत्मा के उत्थान की बात होती है, मोक्ष की बात होती है, मुक्ति की बात होती है। वहाँ परिवार की बात नहीं होती। वहाँ जो बाबा जी बैठा है वो अपने को थोड़ी कहेगा कि बच्चों बच्चों का रिश्ता क्या करना है, फलानी जगह कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा नहीं कहेगा। तो किसी के भी घर जाना हो तो उसका अलग स्वर है, और किसी आश्रम में जाना, आश्रम अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, और ये तो हमारे भौतिकवाद की है, मकान तो। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैं कह रहा था, घर से अपन चंद्र से निकले और दुकान पे जब पहुंचे तो उस समय क्या समय करना चाहिए फिर? सूर्य स्वर चलना चाहिए, कौन सा? सूर्य स्वर चलना चाहिए। अच्छा, दुकान में एंट्री होते समय ना? आप एक दिन ये देखना, आप घर से चंद्र में निकलो और दुकान में चंद्र स्वर में जाओ, एक दूसरे घर से चंद्र में निकलो, दुकान में सूर्य स्वर में जाओ,
आपके जो पैसे की फाइनेंशियली स्थिति है ना, वो उसमें ज्यादा होगी जिसमें चंद्र में निकल के सूर्य में प्रवेश करा। अच्छा गुरुदेव। गुरुजी ये जो रिक्त स्वर है, ये अगर बार-बार चले तो इसका क्या मतलब गुरुजी? रिक्त स्वर देखिए, देखो मैं 5-10 मिनट इस पर डिस्कस कर लूं। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर 3 स्वर होते हैं। आगे एक रिक्त स्वर होता है, एक शून्य स्वर होता है और एक पूर्ण स्वर होता है। ये भी स्वर है। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर, ये 3 तो बेसिकली है। लेकिन पूर्ण स्वर, सूक्ष्म स्वर और शून्य स्वर। शून्य स्वर के अंदर मैं किसी को भी अगर कह दूं यहाँ बेटा कि उसके तुम्हारे पड़ोसी के झापट लगाओ तो आप लगा दोगे। अगर मेरा चलना चाहिए वो, यानी इतना प्रभावशाली है वो कि मैंने एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की का किस्सा बताया होगा शायद आप लोगों को। आप लोगों को किसी को नहीं बताया तो मैं नहीं बताया था गुरुजी। हाँ, तो वो शून्य स्वर में होता है। लेकिन वो तो मजबूरी जब फंस जाती है हमारे में, कभी इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है तो, नहीं तो अपने को तो सिस्टम से चलना है, प्रकृति के अकॉर्डिंग चलना है। बाकी 3 स्वर और है, ये आप नोट कर लो। बोले ये योग के संबंधित है, योग की मुद्राएं करेंगे ना तब ये स्वर आएंगे। लेकिन ये नित्य नहीं चलते हैं, इनको चलाने पड़ते हैं। इन नहीं स्वरों को गुरुजी, चलाने चलाना तो आता नहीं है मुझे, रिक्त स्वर का मुझे पता ही नहीं कैसे चलता, लेकिन वो खुद ही चला था और ये चला था रात के समय में और 3-4 बार चला था गुरुजी, हर 2 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में। ये बेटा अपने आप भी चलता है, लेकिन अपने आप नियमित नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब है कोई न कोई ऐसी घटना होने वाली है ना तो चलेगा। और वैसे अगर कोई जानकार आदमी, आप तो सारे जानकार विद्वान लोग हो, तो अगर कोई चलाना चाहे ना तो चलाने की प्रक्रिया है, तो मैं योग में बताऊंगा। इसके आगे जो सुषुम्ना आएगी ना, वो सुषुम्ना सारा खाका है पूरा। तो वो तब चलाना चाहिए जब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं हो। अपन कहता ना तो कि मेरा तो राम है इस दुनिया में और कोई नहीं है, ऐसा कहता ना, यानी उसके पास कोई भी साधन विकल्प नहीं है तो। और कोई किसी को बात कोई पूछनी हो तो गुरुजी रिक्त स्वर जो अपने आप चलता है तो शुभ होता है या अशुभ होता है? दोनों ही होते हैं बेटा, ये तीनों स्वर दोनों ही काम करते हैं। वो किस स्थिति में चले हैं वो मैं कल बताऊंगा सुषुम्ना में। जी गुरुजी। देखो, आप सब लोग अपने अपने हाथों को ऐसे करना जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे। अब ऐसे आप, अभी तो खैर मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। देखिए, आकाश से तो 4 मिनट चलता है, लेकिन अभी अपन तो 1 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हैं ना। रामचरितमानस में लिखा है, मैं समर्थ नहीं हूँ, आप सब लोगों को मैं आग्रह कर रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मानस में लिखा तुलसी बाबा ने कि समर्थ को ना दोष गोसाई। जब मास्टर पढ़ा रहा होता है ना, तो वो उसका हिसाब है कि वो कैसे मेंटेन करता है। लेकिन मैं एक इशारा बताऊं, जब आप ऐसे करोगे ना, मेरा हाथ दिख रहा है ना ऐसे, शायद ये ऐसे दिख रहा होगा आपको। जी गुरुजी दिखाई दे वो स्वर चलेगा आपका, जो तत्व चलेगा, उसकी उसी तत्व की उंगली उसके थोड़ी डिफरेंट होगी। जैसे अपन कहते हैं ना, इधर ऐसे झुकी हुई, ऐसे झुकी हुई, ऐसे होती है। तो इस तरह के झुकी हुई हो, तो अभी मेरा हाथ आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। जब मैं आपको फिजिकली आपके पास आऊं, जब मैं आपको बताऊंगा, तो मेरा जो तत्व, जो भी संबंधित तत्व चल रहा है, उसकी उंगली दूसरी उंगलियों से डिफरेंट होगी। यानी ये पांचों उंगलियां पांचों तत्व की निशानी है। ये पांचों उंगलियां पांचों तत्व की, जल तत्व की, पृथ्वी तत्व की, आकाश तत्व की, वायु की, अग्नि की। तो वो जो उंगली है, उसको आप बारीकी से देखो। मैं तत्व बताऊंगा, ये बोले प्रश्न लिख लेना। उसको उस समय उस उंगली को के पोर को अगर मेडिटेशन किया जाए तो वो तत्व सिद्ध हो जाता है। और कोई किसी को कोई बात पूछने तो पूछे, फिर श्री राम करें, इति श्री करें।
तत्व कोई सा भी तत्व हो, आप कितना ही बढ़ा सकते हो, कितना ही घटा सकते हो, ये आपके ऊपर है। कोई सा गुरुजी सोच अभी आप पता जैसे आप हमारे गुरुदेव हैं, आप टीचर हैं हमारे, हमें आप पढ़ा रहे हो हमें, तो आपने बताया कि समर्थ को ना दोष गोसाई, आप जैसे बता रहे हो कि आकाश तत्व चल रहा है, तो क्या जो सामने जो आपके बच्चे बैठे हैं, उनका भी वही चलेगा सीखते टाइम, आकाश तत्व ही? ये मैं तत्व ही बताऊँगा, इसको नोट कर लो। जी गुरुजी। क्योंकि अभी सारी बातें तत्व की हो जाएगी ना, तो फिर वो गड़बड़ जाला हो जाएगा। तब मैं बताऊँगा कि मेरा कौन-सा चलेगा, तो आपका कौन-सा चलेगा। जी गुरुजी, मैं नोट कर लेती हूँ सवाल। तो यही तीसरी करें या और किसी को कोई सज्जन को कोई बात पूछनी हो तो पूछिए गुरुजी आप। मैं पूछना चाह रही थी कि जो पहला क्वेश्चन था हमारा कि हम उठे तब हमने हाँ, जैसे चंद्र को पी लिया या सूर्य को पी लिया, जब हम बाहर जा रहे हैं तो उसको पी के जा रहे हैं, तब मुँह से ही छोड़ना है या नाक से छोड़ना है? मैं कन्फ्यूज़ हो गई इसके अंदर। तो अभी जोधपुर है या अजमेर है? नहीं गुरुजी, मैं जोधपुर हूँ। जोधपुर ही है क्या? जोधपुर अप्रैल में है मेरा आने का। घर से जब निकलते हैं ना, जैसे चंद्र सूर्य में निकले, सूर्य को पीना या चंद्र को पीना, जिस भी संबंधित काम है उसको पीना है। तो पीने का मतलब है कि कैसे पियोगे आप? मैंने पी के बताया ना अभी, जैसे मैंने चंद्र को पी रहा हूँ, ये पी लिया बस, इसको ही तो पीना कहते हैं ना। नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि मुँह से साँस मुँह से छोड़नी है उसके बाद में, छोड़नी वो है, पूछना चाह हाँ, किस मुँह से कंडीशन में छोड़नी मुँह है। से छोड़नी है और किस कंडीशन में नाक से छोड़नी है, वो मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। मुँह से तब छोड़नी जब कोई विषम परिस्थितियाँ हो। नाक से जब छोड़नी है, जब कोई विषम परिस्थिति नहीं हो। जी, मैं तो मुँह से ही छोड़ रही हूँ काफ़ी समय से। नहीं, ऐसा नहीं। वो और नुकसान नहीं जी करता, लेकिन मैं घर से बाहर अनादर तो निकलती हूँ प्रकृति का जब भी मैं घर से बाहर तो मेरे हमेशा सूर्य नाड़ी ही चलती है। तो उस अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप अगर प्रकृति का अनादर नहीं करना चाहिए। ये तो मैं 4-5 बच्चों को बदनामी का माँ-बाप किसको सामना करना पड़ेगा? माँ-बाप को। हाँ, वही स्थिति धर्म में है। तो किसको दोष लगेगा? उसको लगेगा जो हमारे गुरु है, जो हमारे को बता रहा है। ठीक, तो गुरुजी आप क्लियर कर दो कि हमें कहाँ छोड़ना चाहिए, कहाँ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे माता-पिता को कष्ट हो या हमारे गुरुदेव को कष्ट हो। अपन इन चीज़ों को बेटा नोट करके रख लो। मैं सुषुम्ना में हम अंदर जाने की प्रक्रिया है सुषुम्ना, और वो श्वास सब जो निकलना है, डलना है, वो सब अंदर की प्रक्रिया है ये सारी। तो मैं इनको बोले नोट कर लो आप, और बुधवार को आप, मैं तो सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप इसमें कंटिन्यूअस जुड़ा करो। अ, अभी पिछली बार मेरे को आप सब लोगों ने बताया ऐसी बात मत बोला करो, लेकिन मैं दोबारा आपको कह रहा हूँ कि समय का भरोसा से आपको बताओ, मैं एक-एक बात के अंदर हज़ार-हज़ार % बना लूँ, लेकिन
नहीं गुरुजी, आप अपनी फोटो एक उंगली तो एक पिनअप का निशान आएगा, ऊपर लिखा आएगा पिनअप, तो आप उसको पिनअप पे क्लिक कर दो। मैंने हाथ तीसरे लगा नंबर दिया। तीसरे नंबर आप अपनी ही फोटो अब मैं मेरी उसको- फोटो पे उंगली रख रहा हूँ, अपनी तो फोटो को 1 सेकंड के लिए क्लिक करके रखो, आप क्लिक करके रखो, फिर आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन आएगा पिनअप, तो आप उसको पिनअप करोगे तो सिर्फ आपकी ही फोटो दिखाई देगी। ये तो लिखा हुआ है मिनिमाइज योर वीडियो, और एक लिखा हुआ है मेक योर वीडियो फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन वाला। तो फुल स्क्रीन वाला कर दो, उस पे आ जाएगा। हाँ अब आया, हाँ, फुल स्क्रीन वाले पे कर दो आप। अब आया, अब आया। चलो तो अपन अपनी क्लास को विराम देते हैं, अगली बार बुधवार को मिलना आप। और सुषुम्ना के बारे में आप पढ़ना भी सही, जितने आप प्रश्न पूछ सकते हो उतने प्रश्न पूछना। आप इसकी स्टडी जरूर करना। जय श्री राम। जी गुरु जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम, प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। जय श्री राम। प्रणाम। जय श्री राम गुरुदेव। जय श्री राम गुरुदेव।